आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। प्रेक्षा का प्रयोग। जीवन के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, देखना और जागना। हम देखते रहें और जागते रहें। बहुत गहरे में जाएं तो देखना और जागना दो नहीं हैं, एक ही हैं। ये दोनों प्रेक्षा ध्यान में काम कर रहे हैं। जागना अर्थात अप्रमत्त रहना, यह बहुत बड़ी बात है। सूतेसु यावी परिबुद्ध जीवी। सोते हुए लोगों के बीच में जागृत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम और गहरे में जाएं तो ऐसा मानना चाहिए कि सोई हुई प्रवृत्तियों के बीच में जागृत रहे। चेतना की एक लो ऐसी जला दे जिसे हवा का कोई भी झोंका बुझा न सके। हवा चल रही है, आंधी आ रही है, तूफान उठ रहा है, बवंडर आ रहा है। उस ज्योति को, उसकी लो को कोई भी न बुझा सके, ऐसी ज्योति हम भीतर जला दे। यही साधना है, यही साधना का फलित है। ऐसी ज्योति को भीतर प्रज्वलित कर देना जिसे विश्व की कोई भी शक्ति बुझा न सके। फिर बाहर कुछ भी होता रहे, यह ज्योति अखंड रूप से जलती रहेगी, वह कभी खंडित नहीं होगी। उसकी भी साधना है, वह है प्रेक्षा का अभ्यास, देखने का अभ्यास। साधना केवल जानने की नहीं होती, करने की होती है। केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, करना भी जरूरी होता है। कुछ करे, प्रयोग करे। प्रयोग के लिए, जागृत रहने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। शरीर को अपने अस्तित्व से भिन्न देखना है तो एक प्रयोग करना होगा। हम अभ्यास करते हैं तो मृत्यु को देखते हैं। मृत्यु को देखना, शरीर को अपने अस्तित्व से भिन्न देखना है तो उसके लिए प्रयोग आवश्यक है। यह है जागृति का प्रयोग, अप्रमाद का प्रयोग। जागृत करे चेतना को। आहार इसलिए करते हैं कि भूख लगती है। भूख लगती है शरीर को, मुझे नहीं लगती। भूख किसी दूसरी चीज को लगती है। प्राण शक्ति है, शरीर है तो भूख लगती है। चेतना को भूख नहीं लगती। शरीर को भूख लगे और चेतना देखती रहे कि किसे भूख लगी है और किसे नहीं। चेतना की वह स्थिति अभिव्यक्त हो जाए, वह ज्योति जल उठे जो भूख को देखे और साथ साथ अनुभव करे कि मुझे भूख नहीं है, मैं स्वयं तृप्त हूँ, सदा तृप्त हूँ, कभी अतृप्त होता ही नहीं, कभी भूख लगती ही नहीं। इस स्थिति का अनुभव ही वास्तव में तपस्या है। यह बहुत बड़ा तप है कि अपने चैतन्य को इतना जागृत कर देना कि वह देख सके कि भूख किसे लगी है, कौन खा रहा है। मैं तो केवल दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ। नींद आती है, आदमी सो जाता है, मूर्छित हो जाता है। आचार्य कुंद ने बहुत ही मर्म की बात लिखी है। उसे समझना आसान नहीं है। समझने के लिए भी बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। उन्होंने लिखा, आहार विजय, निंद्रा विजय और आसन विजय को जो नहीं जानता वह जैन शासन को नहीं जानता। वह महावीर की वाणी को नहीं समझता, महावीर को नहीं समझता। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आहार विजय, निंद्रा विजय और आसन विजय को समझने वाला जैन शासन को समझ लेता है, और जो उन्हें नहीं समझता वह जैन शासन को नहीं समझता, नहीं जानता। आहार विजय साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आहार विजय, शरीर है, वह आहार के बिना नहीं टिकता। ऐसी स्थिति में आहार विजय कैसे हो सकती है? आहार विजय हुए बिना जैन शासन को नहीं जाना जा सकता। दोनों विरोधी बातें लग रही हैं। ये विरोधी नहीं, इनमें संगति है, और वह यह है कि जो व्यक्ति भूख, खाने वाले और चैतन्य के भेद का अनुभव नहीं करता वह आहार की विजय नहीं कर सकता। जो आहार की विजय नहीं कर सकता उसे भूख निरंतर सताती है। वह उपवास भी करता है तो उसे निरंतर भूख की अनुभूति होती रहती है, और जब भूख की अनुभूति होती रहती है तब तप की अनुभूति कहाँ से होगी, कब होगी, कैसे होगी? न खाए और न खाने पर भूख न सताए
यह है आहार की विजय। यह तब संभव है जब यह भेद इतना स्पष्ट अनुभव में आ जाए कि जिसे भूख लग रही है वह कोई दूसरा है और मैं दूसरा हूँ। मुझे कभी भूख नहीं सताती, मुझे कभी भूख लगती ही नहीं। यह भेद प्रयोग के द्वारा स्पष्ट हो जाए, हम न खाएं और न खाकर यह प्रयोग करें। भगवान महावीर ने तपस्या पर, उपवास पर इतना बल दिया, संभव है वह तपस्या भी उनका एक प्रयोग हो। वे स्वयं एक प्रयोग कर रहे थे कि न खाने की स्थिति में रहकर चैतन्य का कितना अनुभव किया जा सकता है, और भूख के द्वारा होने वाली जो कठिनाइयां हैं, भूख के द्वारा होने वाली जो पीड़ा है, उस पीड़ा से अपने अस्तित्व को कितना अलग रखा जा सकता है। तब उनका एक प्रयोग था, न खाना या उपवास कर लेना मात्र ही तपस्या नहीं है। सतत ध्यान और जागरूकता उसके साथ जुड़ी हुई रहे कि मैं नहीं खाता हूँ और नहीं खाने से कष्ट होता है। वह कष्ट किसको हो रहा है, उस कष्ट का कौन अनुभव कर रहा है, कष्ट कैसे हो रहा है, इसे स्पष्टता से समझ लेना, यह है तप का एक प्रयोग। इस बात को जो आदमी समझ लेता है वह आहार विजय कर लेता है, वह जैन शासन के मर्म को समझ लेता है। निंद्रा विजय। दूसरी बात है निंद्रा विजय की। जो निंद्रा पर विजय नहीं पाता वह जैन शासन को नहीं समझता। शरीर है, इसलिए यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति नींद पर विजय पा ले। कुछ व्यक्ति अपवाद रूप में ऐसे होते हैं जो नींद न ले या बहुत ही कम नींद ले। सब नींद लेते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं उन्होंने भी नींद ली है। फिर यह कैसे हो सकता है कि नींद को नहीं जीतने वाला जैन शासन को नहीं समझ सकता? इसे हम ठीक से समझें। सदा जागृत रहें। आचारंग सूत्र में एक वाक्य मिलता है, सूतेसु जागर माने। सोए हुए लोगों के बीच में जागृत रहने वाला अथवा सोते हुए जागृत रहने वाला। 3 प्रकार के लोग होते हैं, सुप्त, जागृत और सुप्त जागृत। सुप्त सोया हुआ, जागृत जगा हुआ और सुप्त जागृत सोते हुए भी जागता हुआ। मुनि को ऐसा होना चाहिए कि वह सोता हुआ भी जागता रहे। वह सो रहा है, नींद ले रहा है, पर यह अनुभव कर रहा है कि मैं जागृत हूँ, जाग रहा हूँ। एक क्षण के लिए भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं सो रहा हूँ। प्रति क्षण यह अनुभव बना रहता है कि मैं जाग रहा हूँ। यह बहुत बड़ी साधना है। जो व्यक्ति ये साधना कर लेता है कि वह 6 घंटे सोते हुए भी निरंतर प्रतिक्षण यह अनुभव हो कि मैं जाग रहा हूँ, वह बहुत बड़ी उपलब्धि का अधिकारी हो जाता है। स्थूल चेतना सोएगी, शरीर सोएगा, किंतु जो ज्योति गहराई में प्रज्वलित कर दी वह निरंतर जागृत रहेगी और यह अनुभव होता रहेगा कि मैं जाग रहा हूँ। सूतेसु यावी पड़ी बुद्ध जीवी। सोते हुए भी प्रतिबुद्ध होकर जिए, जागृत होकर जिए। जिसने ये साधना कर ली वह जैन शासन के मर्म को समझ सकता है। निंद्रा विजयी हो सकता है। इसका भी प्रयोग होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। प्रयोग और अभ्यास के बिना नींद पर विजय नहीं पा सकती। हम प्रतिदिन सोते समय संकल्प करें कि मैं जागृत नींद लूंगा, नींद में अप्रमत्त रहूंगा, होश में रहूंगा कि मैं जाग रहा हूँ। एक दिन में कुछ निष्पत्ति नहीं आएगी, 2-4 दिनों में कुछ नहीं होगा। लंबा प्रयोग करना होगा, लंबा अभ्यास करना होगा। आप दूसरे के पास इस प्रयोग की चर्चा न करें, अन्यथा वह कहेगा कि कैसा पागल है। नींद लेते हुए भी जागते रहने की बात पागलपन नहीं तो क्या है। आप यह प्रयोग करते रहें, हो सकता है आपको सफलता मिलने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या पूरा वर्ष भी लग जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सोते हुए भी आप पूर्ण रूप से जागृत हैं, नींद लेते हुए भी जाग रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि 6 घंटों की पूरी नींद में जागृत रहने की स्थिति रहेगी, किंतु कुछ क्षण ऐसे बीतेंगे कि आप नींद में भी यह अनुभव करेंगे कि आप जाग रहे हैं। संधि स्थल कौन सा? मैं चर्चा कर रहा हूं जागृत रहने की, पर यह उस स्थल की, उस संधि स्थल की बात है जहां चेतन और अचेतन का संगम हुआ है। हम समझना चाहेंगे कि चेतन और अचेतन का वह संधि स्थल कौन सा है, वह बिंदु कौन सा है जहां दोनों मिलते हैं। इसे आहार के द्वारा समझाया जा सकता है। चेतन को भूख नहीं लगती,
चेतन आहार नहीं करता, भोजन नहीं करता। आहार प्राण शक्ति का कार्य है। इधर चेतना है, उधर शरीर है, और एक ऐसी प्राण की धारा बहती है जिसे भूख लगती है, जो खाती है। आंख देखती है, इंद्रियां अपना काम करती हैं। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है। चेतना की आंख नहीं है, चेतना को आंख की कोई जरूरत भी नहीं है। यदि चेतना को आंख की जरूरत होती तो फिर अशरीरी बिल्कुल अंधा होता, कुछ नहीं देख पाता। चेतना को इंद्रियों की जरूरत नहीं है और इंद्रियों में जानने की क्षमता नहीं है। एक ऐसा संधि स्थल है जहां चेतना और इंद्रिय की प्राणधारा का बिंदु मिल रहा है, संगम हो रहा है, उसे हम पकड़े। इंद्रियों के बिंदु और चेतना के बिंदु के संधि स्थल को पकड़े। श्वास और प्रश्वास के संगम स्थल को पकड़े। चेतना को श्वास की जरूरत नहीं है। चेतना ऐसा दीप नहीं है कि उसमें तेल डाला जाए तो वह जले और तेल न डाला जाए तो वह न जले बुझ जाए। वह तो अखंड ज्योति है, वह अपने आप जलती है, उसके लिए श्वास आवश्यक नहीं है। किंतु श्वास की प्राण धारा और चेतना का जो संगम स्थल है, संधि स्थल है, मिलन बिंदु है, उस बिंदु को हम पकड़े। ये सारे बिंदु हमारी जागृति के बिंदु हो सकते हैं। यदि इन पर प्रयोग किए जाए तो ये जागृति के बहुत बड़े प्रयोग होंगे और इन प्रयोगों के द्वारा ही हम उस सूत्र को सार्थक कर सकेंगे या उसका अर्थ समझ सकेंगे कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अन्यथा ये हमारी रटन मात्र रहेगी। हम चेतना की भिन्नता और शरीर की भिन्नता को तभी समझ सकेंगे जब हम उनके मिलन बिंदुओं को पकड़ पाएंगे। मिलन बिंदु। पहला बिंदु है भाषा। चेतना बोलती नहीं है और जो बोलती है वह चेतना से भिन्न है। जहाँ भाषा और चेतना का संगम होता है वह बिंदु महत्वपूर्ण है। भाषा में जो शक्ति आती है वह चेतना से आती है। दोनों के संगम स्थल को हम समझे, मिलन बिंदु को पकड़े। दूसरा बिंदु है मन। चेतना को संकल्प विकल्प की जरूरत नहीं होती, उसमें इच्छा भी नहीं होती, उसमें संकल्प भी नहीं होता। ये सारा मन का काम है। चेतना को मन की जरूरत नहीं है, किंतु चेतना के बिना मन निकम्मा हो जाता है। उसमें क्षमता नहीं होती कि वह संकलन कर सके, इच्छा कर सके, कल्पना कर सके, संकल्प कर सके। उसका भी एक मिलन बिंदु है आहार, श्वास, इंद्रिय, भाषा और मन। इन पांचों के मिलन बिंदुओं को हम पकड़े। नींद और जागृति इन दोनों के बिंदुओं को पकड़े और नींद लेते हुए भी जागृत रह सके, इस दिशा में भी हमारा प्रयत्न चले। अप्रमाद की साधना। अनेक दिशाओं में हमारा प्रयोग चले तो एक दिन ऐसा आ सकता है, एक क्षण ऐसा आ सकता है कि हम यह अनुभव करने में समर्थ हो जाएंगे कि चेतना अलग है, शरीर अलग है, मैं पृथक हूँ और शरीर पृथक है। अन्यथा आत्मा और शरीर से भिन्नत्व की बात मात्र हमारी मान्यता, धारणा या रटन रहेगी। उसका तात्पर्य हमारी समझ में नहीं आएगा। उसकी रटन लगाते हुए भी हम सही अर्थ को नहीं पकड़ पाएंगे। यह सारी जागृति की साधना है, अप्रमत्त रहने की साधना है। भगवान महावीर ने कहा कि सदा अप्रमत्त रहो। अप्रमत्त वही रह सकता है जिसकी चेतना सदा प्रज्वलित रहती है। जब चेतना पर कोई आवरण आ जाता है, मूर्छा आ जाती है, तब चेतना अप्रमत्त नहीं रह सकती। एक सूफी संत हुई है राबिया। वह रोती भी थी और हंसती भी थी, दोनों साथ साथ चलते थे। लोग कहते थे कि बड़ी अजीब बात है, कोई आदमी हंसता है तो रोता नहीं, कोई रोता है तो हंसता नहीं। कोई आदमी एक साथ दोनों रोना और हंसना नहीं करता। वह रोता है तब रोता है और हंसता है तब हंसता है। यह राबिया हंसती भी है और रोती भी है। प्रश्न हुआ कि दोनों एक साथ क्यों? राबिया से पूछा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं दोनों साथ साथ कर रही हूँ पर पागल नहीं हूँ। मैं देखती हूँ कि यह परमात्मा सब जगह फैला हुआ है, यह सत्य सब जगह फैला हुआ है। उसे देखती हूँ तो हंसती हूँ। कितना सुंदर और रहस्यपूर्ण है यह जगत। तुम लोगों को देखती हूँ तो रोती हूँ कि इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम नहीं देख रहे हो तो मुझे रुलाई आ जाती है। हमारी भी यही स्थिति हो रही है। चेतना स्पष्ट है,
उसका अस्तित्व स्पष्ट है, उसका कार्य स्पष्ट है और शरीर भी स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। फिर भी हम उस पार्थक्य के बिंदु को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कितनी स्थूल बात है, फिर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मिलन बिंदु कहाँ है, छोर कहाँ है। यह स्थूल तथ्य भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इस चेतन आत्मा और अचेतन शरीर के संगम स्थल को पकड़ सके, संधि स्थल को पकड़ सके, मिलन बिंदु को पकड़ सके, तो उनको अलग करने में भी हम सफल हो जाएंगे। मृत्यु एक महोत्सव। जो मृत्यु को नहीं देखता वह मरने से बहुत घबराता है। जब कोई कहता है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सचमुच उसी क्षण से उसकी मौत होने लग जाती है। मौत उतरने लग जाती है। जब यह लगता है कि मौत आ रही है तो सारा शरीर कड़ा हो जाता है। कड़ा क्यों होता है? मौत आती है इसलिए नहीं, किंतु मौत का भय उसे कड़ा कर देता है, तनाव ला देता है। मौत की प्रक्रिया यह है, शरीर को ढीला छोड़ दो, शिथिल कर दो और इतने तैयार हो जाओ कि हमारी आत्मा शरीर से अलग हो तो भी ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। शरीर तो शिथिल पड़ा है, हम तो पहले ही मरने की तैयारी में लग गए। शिथिल होने का मतलब ही है मृत्यु की तैयारी। तनाव विसर्जित करने का मतलब ही है मृत्यु की तैयारी। जो आदमी सदा मृत्यु की तैयारी रखता है, उसके न अकड़न होती है, न तनाव होता है, न भय होता है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए जैन आचार्यों ने मृत्यु पर बहुत कुछ लिखा है। मृत्यु विषयक एक ग्रंथ है, मृत्यु महोत्सव। जो महोत्सव है उससे तुम घबराओ मत। मंगल गीत, राग, आनंद, आनंदपूर्ण आलाप, यह तो हो सकता है महोत्सव में, किंतु भय की तो कोई बात नहीं हो सकती। मृत्यु महोत्सव है, उससे फिर भय कैसा? जगदीश कश्यप बहुत बड़े विद्वान थे। उनका अभी अभी देह अवसान हुआ है। एक बार उन्होंने एक पत्र द्वारा हमसे कहा, मैं अंतिम समय में जैन पद्धति की समाधि मृत्यु से मरना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे वह सारी पद्धति लिखकर भेजें, क्योंकि मृत्यु की तैयारी का विवरण जितना जैन साधना पद्धति में किया गया है उतना शायद अन्यत्र दुर्लभ है। जैन साधना में मृत्यु की तैयारी 12 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। 12 वर्ष पहले मृत्यु की तैयारी यानी मौत एक ऐसी घटना है जिसकी तैयारी के लिए 12 वर्ष चाहिए। आपने देखा होगा, छोटे मोटे ऑपरेशन के पूर्व भी बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन होना है एक अवयव का, किंतु डॉक्टर को बहुत बड़ी तैयारी करनी होती है। एक ऑपरेशन के लिए कितने डॉक्टर, कितनी नर्सें, कितने उपकरण, कितने यंत्र, कितनी औषधियाँ तैयार रखनी होती हैं, क्योंकि एक अवयव के ऑपरेशन के मध्य दूसरे अवयव पर असर हो सकता है। उसे ठीक रखने के लिए भी तैयारियां रखनी पड़ती हैं। सलेखना, तैयारी मृत्यु की। मौत समूचे शरीर का ऑपरेशन है। समूचे शरीर से पूरी चेतना को निकालना है, बिल्कुल अलग कर देना है। कितना बड़ा ऑपरेशन है ये। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए 12 वर्ष की तैयारी अपेक्षित होती है। इसे सलेखना कहा जाता है। सलेखना का काल है 12 वर्ष का। 12 वर्ष पहले ऐसी तैयारी कर लेते हैं कि जिसमें पूरी की पूरी साधना पद्धति फलित हो जाती है। 12 वर्ष के बाद अनशन करना होता है और फिर समाधि मृत्यु। कितनी बड़ी तैयारी, कितना सुंदर क्रम। इसके विषय में इतना क्यों लिखा, इतना क्यों बताया? कारण क्या है? हम कारण को समझे। कारण यही है कि मृत्यु सबसे बड़ी मूर्छा है। मृत्यु सबसे बड़ी बेहोशी है। बेहोशी के क्षण में हमारी ज्योति बुझे नहीं, हम मूर्छित न हो, हम जागृत रह सके। मृत्यु के क्षण में जो जागृत रहता है वह सदा के लिए जागृत हो जाता है। उस तरह की जागृति के क्षण के लिए हमारी सारी तैयारियां चलती हैं। ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है। आजकल दूसरे साधन प्रयुक्त हो रहे हैं। मरीज को बिजली के झटके देकर मूर्छित कर दिया जाता है ताकि वह ऑपरेशन के भयंकर दर्द को सह सके, उसे दर्द का भान न हो। विद्युत के झटके से उसकी चेतना शून्य हो जाती है, शांत हो जाती है और बड़े से बड़े ऑपरेशन सुगमता से संपन्न हो जाते हैं। ऑपरेशन में भी मूर्छा की स्थिति लानी पड़ती है, इसलिए कि उसे कष्ट न हो। शायद प्रकृति ने यह मान्य किया कि मृत्यु जैसा बड़ा ऑपरेशन हो
और मूर्छा न हो तो आदमी मृत्यु के झटके को कैसे सहेगा। इसलिए मृत्यु से पूर्व कोई 2 घंटा पहले, कोई 4 घंटा पहले, कोई 2 दिन पहले, कोई 4 दिन पहले बेहोशी में चला जाता है कि अब ऑपरेशन होने वाला है समूचे शरीर का, मौत आने वाली है। केवल वही व्यक्ति बेहोशी में नहीं जाता जो जागृति की साधना कर चुका है। ऑपरेशन से पूर्व सबको बेहोश करना होता है, पर जो व्यक्ति जागृति की साधना कर चुका है उसे किसी मूर्छा में ले जाने वाली औषधि की जरूरत नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं, बिजली के झटके की भी जरूरत नहीं। चांदमल जी वैद्य एक बड़े श्रावक थे। वे राजल देशर के थे, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके अधीठ का ऑपरेशन था। वे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और डॉक्टरों से कहा, आपको जो करना है वह करे, जितना करना है उतना करे, मैं बैठा हूँ। डॉक्टरों ने कहा, यह कैसे संभव है? इतना बड़ा ऑपरेशन बिना अचेत किए, बिना मूर्छा लाए यह कैसे होगा? आप उस कष्ट को कैसे सहेंगे? उन्होंने कहा, मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, आप चिंता न करें, जो करना है वह करें। वैसा ही किया। वे ध्यान में बैठे रहे और ऑपरेशन कर दिया। जागृति भीतर की। जोधपुर में श्री कालूगणी का चातुर्मास था। मुनि कुंदनमल जी के मसे का ऑपरेशन होना था। वे सो गए। मुनि चौथमल जी, उनके बड़े भाई, और मुनि सोहनलाल जी मसे को काटने लगे। मुनि कुंदनमल जी ने कहा, संतो देखो, पूरा ध्यान रखना, काम अधूरा न रह जाए, जितना काटना हो पूरा का पूरा काट देना। यह एक स्थिति है, मूर्छित हुए बिना जागृत रहते उस कष्ट को झेल लेना तभी संभव होता है जब भीतर में कुछ जाग जाए। काशी नरेश का ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने बेहोशी के लिए सूंघनी सूंघानी चाहिए। नरेश ने मनाही कर दी। उन्होंने कहा, मुझे गीता ला दो, मैं गीता पढ़ता रहूंगा और आप अपना काम करते रहना। वे गीता पढ़ने लग जाते, तब ऐसी दुनिया में चले जाते कि फिर शरीर में क्या घटित हो रहा है उन्हें कोई भान नहीं रहता। हम भीतर में ऐसी ज्योति जला देते हैं कि उसके जलने के बाद फिर शरीर में क्या घटित होता है कुछ भी ज्ञात नहीं होता। जो घटित होता है वह होता है। ये जागृति के क्षण हमारे जीवन में आ जाते हैं, फिर हम मूर्छित नहीं होते। मृत्यु विजय की यह बहुत बड़ी साधना है। जो आदमी मृत्यु के क्षण में मूर्छित नहीं होता, वे जागते जागते मौत का वरण करता है। वह सचमुच कुछ पा लेता है। उदाहरण इच्छा मृत्यु का। हमारे संघ की एक घटना है। एक मुनि थे, वे बड़े तपस्वी थे। उन्होंने 26 वर्षों तक मास की तपस्या की। प्रतिवर्ष मास खमन करते थे। वे 13 पंथ के चौथे गणी श्रीमद जयाचार्य के बड़े भाई मुनि भीमराज जी के साथ थे। मुनि भीमराज जी का देहावसान हो गया। लोग दाह संस्कार करने के लिए गए। तपस्वी मुनि ने अन्य मुनियों को बुलाकर कहा, देखो, मैं जिनके साथ वर्षों तक रहा वे आज चल बसे। वे ही चले गए तो मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? संतो, संभालो ये पुस्तक पढ़ने, मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वे स्वर्गस्थ हो गए। उन्होंने मृत्यु का वरण कर लिया। लोग दाह संस्कार कर लौटे ही नहीं थे कि एक मुनि और चल बसे। यह है इच्छा मृत्यु, संकल्प मृत्यु। यह मृत्यु वैसे व्यक्ति की होती है जो जागृत अवस्था में मरता है, पूर्ण जागरूकता में मरता है। एक बहुत बड़ा साधक हुआ है। उसने कहा कि लोग बेहोशी में मरते हैं। मैं बेहोशी में नहीं मरूंगा, मैं चलते चलते मरूंगा। एक दिन उसने देखा कि मौत आ रही है। मृत्यु का क्षण जब निकट आया तब वह घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग बेहोशी में मरते हैं, सोते हुए मरते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जो बैठे हुए, खड़े हुए, चलते हुए मरते हो, जागृत अवस्था में मरते हो। आचार्य भिक्षु की मृत्यु पद्मासन की मुद्रा में हुई थी। वे पूर्ण जागृत थे, प्रमाद में नहीं थे। वे सुप्त अवस्था में भी जागृत रहने वाले व्यक्ति थे। मृत्यु के समय जागृत वही व्यक्ति रह सकता है जिसने जागृति और सुसुप्ति के बिंदु को पकड़ लिया है। हमारा साधना का अभ्यास चल रहा है। उस साधना के अभ्यास में हमने देखने का संकल्प किया और जागृत रहने का संकल्प किया। हम देखें और जागृत रहें। देखने और जागने का संकल्प है। यह देखने और जागने का संकल्प ही एक दिन उस ज्योति को जगा देगा। फिर चाहे कोई बीमारी आए, मृत्यु आ जाए, वह ज्योति बुझेगी नहीं। उसे कभी बेहोशी नहीं आएगी, कभी प्रमाद नहीं आएगा और जागृति कभी खंडित नहीं होगी।
उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारा यह प्रयत्न है। किंतु आप ध्यान रखें, ज्योति जलने से पूर्व ही आप सो न जाए। यह एक समस्या है। इस समस्या के प्रति हमारी जागरूकता नहीं होगी तो हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बहुत दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसे स्वयं करना है। हम आत्मा को स्वयं देखें, हम सत्य की खोज स्वयं करें, यही मार्ग है। बोलने वाला आपको आत्मा दिखा नहीं सकता। आप स्वयं प्रयत्न करेंगे तो ही आत्मा का साक्षात कर सकेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाए, कोई भी आपको सत्य नहीं दे सकता। सत्य की खोज आपको ही करनी होगी। दूसरा व्यक्ति कुछ संकेत कर सकता है, इशारा कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, पर प्रयत्न आपको ही करना होगा, चलना आपको ही पड़ेगा। यह आपके प्रयत्न पर निर्भर है, आपकी निष्ठा पर निर्भर है, आपकी एकाग्रता और तन्मयता पर निर्भर है। यह इस पर निर्भर है कि आप मूर्छा को कितना तोड़ते हैं, उस बिंदु को कितना समझते हैं और जागृति की लौ को कितना प्रज्वलित करते हैं। इस लौ को उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां यह निरंतर प्रज्वलित रहे, बुझे नहीं। इस स्थिति में ही यह बात सार्थक हो जाती है। भारुड पक्षी व चरपमंतो, भारंड पक्षी की भांति सदा जागरूक रहो। आत्मा की रक्षा करनी है, अपने आप को बचाना है तो जागरूक रहो। महावीर की वाणी के संदर्भ में हमने जिस सच्चाई को समझा है, जिस सच्चाई का अनुशीलन किया है, अभ्यास किया है, उस सच्चाई को याद रखें और अभ्यास की इस धारा को सतत प्रहरमान रखें। मुझे विश्वास है कि हम एक दिन उस ज्योति को प्रज्वलित कर सकेंगे, जिस ज्योति को न बीमारी का झोंका बुझा पाएगा और न मृत्यु का भयंकर बवंडर और तूफानी उसे नष्ट कर पाएगा। ओम अरहम।